नमस्कार साथियों, तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं चक्रधर पांडे और आप लोग राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी में अभी हम लोग आज जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं बच्चों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा लंबा चलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें यहीं से पूछी जाती हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरे राजस्थान ज्योग्राफी का। यूँ कहें कि यह एक तरह से एक हृदय बोल सकते हैं कि राजस्थान भूगोल का एक हृदय है यह चैप्टर। क्या चैप्टर है सर? तो चैप्टर का नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। क्या नाम है बच्चों? इस चैप्टर का नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भौतिक स्वरूप की, है ना। तो यह चैप्टर है हमारा आज का, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, है ना। यह हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और राजस्थान के भौतिक स्वरूप में हम लोग पहले फिजिकल डिवीजन उसका करेंगे कि कितने भागों में उसको बांटा गया है और उसके बाद उस जितने भाग में उसको बांटा गया है उस पूरे भागों को एक एक को करके हम लोग कंटिन्यू उसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी ये जो है कि क्लास लंबी जाएगी, कई पार्ट्स में आएगी, तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए और अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाते हुए चलिए। 100% आपका वनडे एग्जाम से लेकर के आरएएस एग्जाम तक क्लियर है। कोई उसमें बिल्कुल किंतु परंतु वाली बात ही नहीं होती है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूं और बिल्कुल तरीके से चलने वाला हूं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। और भौतिक स्वरूप में राजस्थान के भौतिक विभाजन से हम लोग बात करते हैं कि कितने भागों में इसका विभाजन किया गया। तो अगर हम बात करें भौतिक विभाजन की, है ना, राजस्थान का भौतिक विभाजन, इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया, कब कब इसका विभाजन किया गया, कितने भागों में और किसने किसने इसका विभाजन किया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, इस भौतिक विभाजन को यानी राजस्थान को 3 लोगों ने अपने अपने तरीके से बांटा है ना। तो वो कौन 3 लोग थे? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर उन जो 3 लोग थे, उन 3 लोगों की बात करेंगे कि किसने किसने किस प्रकार से इसको बांटा है। तो वो जो 3 लोग थे, इसमें पहला हम बात करें, सबसे पहले राजस्थान का विभाजन किया वीसी मिश्रा ने। किसने किया बच्चों? वीसी मिश्रा महोदय, है ना। राजस्थान का सबसे पहले सर्वप्रथम विभाजन की बात अगर हम करें तो वीसी मिश्रा महोदय ने किया। उसके बाद दूसरा जो विभाजन किया, उसके बाद वीसी मिश्रा के बाद रामलोचन महोदय आए। रामलोचन महोदय, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो HM सक्सेना महोदय आए। HM सक्सेना ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है, ध्यान रखना। इनकी किताब भी आती है और सबसे ज़्यादा माने जाने वाली किताब हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है राजस्थान में और सबसे ज़्यादा मानी जाती है ये किताब। इसको पढ़ा जाता है, इस पर रीड भी लगती है HM सक्सेना की किताब पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी वीसी मिश्रा महोदय की, तो अगर हम वीसी मिश्रा महोदय की बात करें तो वीसी मिश्रा महोदय ने सर्वप्रथम इसका विभाजन किया। तो कब किया? तो सर्वप्रथम वीसी मिश्रा की एक बुक आई थी, राजस्थान का भूगोल। कौन सी बुक आई थी? राजस्थान का भूगोल, है ना। सर्वप्रथम एक इनकी बुक आई, समझते चलो बात को, राजस्थान का भूगोल। हालांकि अगर हम बात करें तो इस राजस्थान के भूगोल का प्रकाशन कब होता है? प्रकाशन होता है 1968 में। ठीक है, लेकिन इन्होंने विभाजन 1966 में किया। ठीक है, वीसी मिश्रा ने विभाजन कब कर दिया? राजस्थान का विभाजन की बात करें तो ये राजस्थान के भूगोल में इन्होंने विभाजन किया 1966 में। लेकिन इस पुस्तक का एक बात करो, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि विभाजन, ठीक है, राजस्थान का विभाजन कब किया? 1966 में किया। ठीक है, और इस पुस्तक का यानी इस बुक का जो प्रकाशन हुआ, है ना, बुक का प्रकाशन हुआ, वह कब हुआ? 1968 में हुआ। ठीक है,
तो 1968 में भी कहा जाता है कि वीसी मिश्रा ने अपना जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप था इसका विभाजन 1968 में भी किया, क्योंकि इस बुक का प्रकाशन 1968 में हुआ था। हालांकि विभाजन कब कर दिया था, 1966 में इसी बुक में किया गया था विभाजन, है ना, 1966 में कर दिया गया था। प्रकाशन जब हुआ 1968 में तो कई लोगों को पता चला कि भाई 1968 में इसका विभाजन हुआ। तो दोनों जो है कि याद रख लेना, दोनों पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों बता दिया आपको, ठीक है। एक चीज और यहां से पूछी जाती है कि यह जो राजस्थान का भूगोल है इसका जो प्रकाशन हुआ किसके द्वारा प्रकाशन हुआ, ठीक है। तो इस बुक का अगर हम बात करें प्रकाशन, है ना, इस बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। नेशनल बुक ट्रस्ट कैसे, ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसका क्या किया गया, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया, ठीक है भाई। नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया, और प्रकाशन कब किया गया, 1968 में किया गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक एकदम आप नोट्स इसको बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, रामलोचन महोदय की। रामलोचन महोदय ने इसका विभाजन कब किया, तो 1971 में किया, ठीक है। रामलोचन महोदय ने जो है कि राजस्थान का भौतिक विभाजन किया, कब किया सर, तो इन्होंने सन 1971 में विभाजन किया। कितने भागों में किया, इन्होंने कितने भाग में, हाँ देखो यहाँ पे एक चीज भूल गया मैं, यहाँ पर इन्होंने इसका जो राजस्थान का विभाजन हुआ ना, प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट में हुआ, और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात कितने भागों में किया, तो इन्होंने इसका विभाजन हालांकि अलग अलग पढ़ेंगे अभी हम लोग, विभाजन कितने भागों में किया, 7 भागों में किया, ठीक है, 7 भागों में, ठीक है। इन्होंने इसका विभाजन 7 भागों में किया था। उसके बाद 1971 में रामलोचन महोदय आए, और रामलोचन महोदय ने इसका जो विभाजन है ना, राजस्थान की जो भौगोलिक स्वरूप है उसका विभाजन किया मुख्यतया 2 भागों में। कितने, 2 भागों में इसका विभाजन किया। उसके बाद इन 2 भागों का विभाजन, उपविभाजन, है ना, इन भागों को, है ना, इनको फिर इन भागों का क्या किया, उपविभाजन कितने में, इन 2 भागों को 4 भागों में बांटा, ठीक है। और इन 4 भागों को फाइनली इनका भी उपविभाजन किया और इनको 12 भागों में बांटा। इतना समझ में आ गया क्या? देखो, सबसे पहले वीसी मिश्रा बुक राजस्थान का भूगोल, जो बुक आई वह कब प्रकाशन हुआ, 1968 में प्रकाशन हुआ। उस बुक में सबसे पहले विभाजन 1966 में बुक लिख चुके थे ये, और 1966 में ही इसका विभाजन कर चुके थे। कितने भागों में कर चुके थे? 7 भागों में। उस बुक का प्रकाशन हुआ 1968 में, इसलिए ये भी कहा जाता है कि इनका जो विभाजन है 1968 में भी किया गया है, ठीक है। 1968 में सामने आया लोगों के। उसके बाद इस बुक का प्रकाशन जो हुआ वो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा हुआ, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। रामलोचन महोदय दूसरे थे जो इनका विभाजन करने वाले थे। 1968 के बाद में 1971 में इन्होंने एक विभाजन प्रस्तुत किया, और वो जो विभाजन प्रस्तुत किया इन्होंने 2 भागों में प्रस्तुत किया। इन 2 भागों को का उप विभाजन करके 4 भागों में बांटा, और इन 4 भागों को वापस 12 भागों में बांटा। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है एच.एम. सक्सेना महोदय। कौन है बच्चों? यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एच.एम. सक्सेना महोदय। इन्होंने राजस्थान को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। इन्होंने जो विभाजन किया, ठीक है, इन्होंने जो विभाजन किया कितने भागों में किया? 4 भागों में किया, ठीक है, 4 भागों में। कब किया? 1994 में किया, ठीक है। कितने भागों में विभाजन कर दिया? 4 भागों में कर दिया। कब कर दिया? 1994 में कर दिया, ठीक है। तो ये एच.एम. सक्सेना महोदय हैं, इनको 4 भागों में विभाजन किया इन्होंने, 1994 में किया। इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। सन पूछा जा सकता है और कितने भागों में किया ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि वीसी मिश्रा, रामलोचन महोदय, एच.एम. सक्सेना, इन तीनों लोगों ने क्या किया? एक एक करके इसका विभाजन किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सबका विभाजन हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। वीसी मिश्रा के विभाजन की तरफ सबसे पहले आएंगे, और यहां पर हम लोग बात करेंगे वीसी मिश्रा महोदय की, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वीसी मिश्रा का विभाजन।
वी.सी. मिश्रा का विभाजन, भाई बताना तो पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा आपने कि कितने भागों में किया है वी.सी. मिश्रा का विभाजन। वी.सी. मिश्रा का विभाजन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे राजस्थान का एक छोटा सा मैप है प्यारा सा, और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, वी.सी. मिश्रा का विभाजन देखने वाले हैं। कितने भागों में, 7 भागों में जो इन्होंने किया है ना, इस 7 भागों को कहाँ कहाँ इन्होंने बांटा, किन किन क्षेत्र को इन्होंने बांटा इस राजस्थान में, यह 7 भाग हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो हम सबको पता है यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, ठीक है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को, उस पूरे क्षेत्र को इस प्रकार से इन्होंने बांट दिया, ठीक है। एक एक करके लिखते जाओ मेरे साथ, एक एक करके चलते जाओ, ठीक है। ये देखो, ये क्षेत्र मैं बांट रहा हूँ, एक क्षेत्र है, इसको, ये पहला क्षेत्र है 1 नंबर, ठीक है। और इसको इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, नहरी क्षेत्र। क्या कहा बच्चों, नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए 1 नंबर को इन्होंने यहाँ पे 1 नंबर, इस जो क्षेत्र है गंगानगर और हनुमानगढ़ का बेसिकली क्षेत्र है, इसको इन्होंने नहरी क्षेत्र नाम दिया। उसके बाद यहाँ से एक हम लाइन खींचते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, इस प्रकार से ये लाइन यहाँ पर जुड़ेगी, ठीक है। और यह जो है, यह 2 नंबर, कौन सा, ये दूसरा विभाजन हुआ, ठीक है। ये दूसरा विभाजन हुआ और इसको कहा इन्होंने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। यह दूसरा विभाजन हुआ और इसको इन्होंने कहा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद यहां से इन्होंने क्या किया, यहां से एक तीसरी रेखा भी खींच दी, ठीक है। यहां से एक तीसरी रेखा खींची इस प्रकार से, ठीक है। और यह जो तीसरी रेखा थी, इसको क्या कहा गया, इस तीसरी को कहा गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। के बाद में इसको कहा गया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, है ना। यहां से हम लोग क्या कहेंगे इसको, तीसरी नंबर की अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। यह चीज आपने देख लिया, इतनी याद करो। पहले, सबसे पहले हमने क्या किया, पहला इन्होंने किया नहरी क्षेत्र, 1 नंबर जो हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला क्षेत्र था उसको बता दिया। दूसरे नंबर पे ये आपको पता है पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग होता है वो शुष्क होता है, एकदम बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, याद ही हो जाएगा ये। दूसरा नंबर का भाग है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा नंबर का जो भाग है वो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। हम लोग अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ते हैं, अरावली के जस्ट पश्चिम वाला भाग हम लोग पढ़ते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में यहाँ से इन्होंने एक और इस प्रकार से विभाजन किया, यहाँ से इस तरह से एक और रेखा खींच दी ऐसे, है ना। और इतने को ही इन्होंने क्या किया, अरावली प्रदेश माना, ठीक है। चौथे नंबर का विभाजन है ये, चौथे नंबर का विभाजन है। यहाँ पर 4 नंबर में लिख रहा हूँ और यहाँ पे इस प्रकार से लिख रहा हूँ, यहाँ पर अरावली प्रदेश, ठीक है, अरावली प्रदेश। यहाँ पर जो विभाजन हुआ बच्चों, यह अरावली प्रदेश के नाम से होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये इतना विभाजन होता है, ये अरावली प्रदेश के नाम से होता है, ठीक है। अरावली प्रदेश के बाद में यहां से एक और रेखा ये खींचते हैं, इस प्रकार से एक और रेखा जाती है, ये इस प्रकार से रेखा जाती है, ठीक है। सॉरी, ये तो हो गया आपका कौन सा, अरावली प्रदेश हो जाता है। और अरावली प्रदेश के बाद में, है ना, यहां से एक और रेखा जाती है, यहां से एक और रेखा जाती है इस प्रकार से और इस प्रकार से, ठीक है। यह हो जाता है इनका पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यहां से ये रेखा हो जाती है, ये रेखा हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका क्या, यहाँ पे 2 भाग और विभाजित हो गया, यानी एक भाग तो नहरी क्षेत्र, दूसरा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, चौथा अरावली प्रदेश, और 5वां जो भाग होता है वह 5वां भाग होता है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। 5वां भाग क्या होता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। 6वां भाग जो होता है वह होता है उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, 6वां भाग। और आप कहेंगे सर 7वां भाग कौन सा है, तो यहाँ पर एक 7वां भाग भी इन्होंने इस प्रकार से, यह जो भाग है ना, देखो यहाँ से एक नदी निकलती है,
मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है और वो आकर के कोटा में चित्तौड़गढ़ में भैंसलोड़गढ़ से प्रवेश करती है और कोटा बूंदी का सीमा बनाते हुए और फिर सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली होते हुए यहाँ पर यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, यमुना नदी में। इस नदी का नाम होता है चंबल नदी, है ना। क्या नाम है? चंबल नदी नाम है। और यह जो चंबल नदी है यह क्या करती है? ऊबड़ खाबड़ जो स्थलाकृति है इसका निर्माण करती है, खड्ड का निर्माण करती है। इसलिए इस प्रदेश को इन्होंने कहा बीहड़ प्रदेश है। ये कौन सा प्रदेश है? ये इस प्रदेश को इन्होंने 7वां नंबर नाम दिया, 7वां नंबर, और इसे कहा बीहड़ प्रदेश। क्या कहा बच्चों? बीहड़ प्रदेश। ठीक है, तो यह 7 प्रदेश जो है यह एच.एन. सक्सेना द्वारा निर्धारित है। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर एक करेक्शन कर लो। यहां पर यह जो है यह 5वां है, यह 5वां औद्योगिक प्रदेश है और यह 6वां है। कोई बात नहीं, चाहे आप 5वां और 6वां कोई एक्सचेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यह हो जाता है आपका। देखो, 1 नंबर नहरी क्षेत्र, दूसरा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, चौथा अरावली प्रदेश, पांचवां दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, छठवां पूर्वी मैदानी प्रदेश, 7वां बीहड़ प्रदेश। बीहड़ प्रदेश कौन सा? जो चंबल वाला जो भाग है ना, बेसिकली जो चंबल वाला भाग है दोस्तों, वो हो जाता है आपका बीहड़ प्रदेश। ठीक है, तो यह जो है आपके वीसी मिश्रा के द्वारा विभाजन किया गया है, यह हमने कंप्लीट किया आज। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग कल देखेंगे रामलोचन महोदय का भी। आप नॉर्मल है, बस ये 4 भागों को 12 भागों में किया है। अब हम लोग जो देखेंगे अगली क्लास में एच.एम. सक्सेना महोदय के द्वारा जो विभाजन हुआ है उसको देखेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं के विभाजन को हम लोग आगे एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, एक चीज़ और समझ में आ रही है मुझे कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। भाई, जो लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है ना, वो क्या करें कि एक बार वीडियो के जो सब्सक्राइब का जो बटन होता है लाल कलर का, उसके बगल में दोस्तों एक बेल आइकन भी होता है, उस बेल आइकन को दबा लीजिए। और जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें और लाइक का बटन भी दबाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताएं कि ये क्लासें हैं, ये काफ़ी लंबी चलने वाली क्लास है और आपके सारे कोर्स यहाँ पर कवर कराए जाएंगे बच्चों, चाहे वो EORO हो, चाहे वो आपका RAS एग्ज़ाम हो, चाहे आपका राजस्थान PSI का एग्ज़ाम हो, है ना। जितनी भी एग्ज़ाम है, जितनी भी वैकेंसीज आज आगे जो है कि सेट की वैकेंसी आने वाली, आपकी जो राजस्थान में आने वाली है जो वैकेंसी आपकी, है ना, सेट की वैकेंसी आने वाली है, इन सारे वैकेंसी को हम लोग कवर करने वाले हैं। और हर विषय के जो टीचर हैं वो आपको यहाँ पर आके क्लासेस लेने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।